सबसे पहले एक्टिव फॉर्म। सबसे पहले हम जानेंगे, आप एक बात लिख लीजिए अपने कॉपी में, क्या लिख लेना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाले एक्टिव वॉइस को पेसिव में बदलने का नियम। क्या लिख लीजिएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाले एक्टिव वॉइस को पेसिव में बदलने का नियम, ये लिख लीजिएगा। एक्टिव फॉर्म हम जान लेंगे, उसके बाद इसका पेसिव फॉर्म जानेंगे, ठीक ना। चलिए शुरुआत करते हैं इसका एक्टिव फॉर्म का स्ट्रक्चर का। सबसे पहले आपका होगा ये सब्जेक्ट, क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज स्ट्रक्चर। जिसको जो टेंस पढ़ा होगा उसको स्ट्रक्चर आसानी से याद होगा, जो नहीं पढ़ा होगा उसको याद नहीं होगा। चलिए हम लिखते हैं, आप साथ में लिखते चलिएगा। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस क्या होगा? बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड भी हो सकता है, ध्यान रखना। ओडब्ल्यू कर दिया अदर वर्ड के लिए, अदर वर्ड प्लस सिंस या फोर। ये टेंस जो होता है इसमें हम लोग यूज करते हैं टाइम को, ठीक ना। इसीलिए खास करके ये हमको ध्यान रखना है कि जब हम टाइम का यूज करते हैं, इसीलिए हम इसका जो यूज नहीं कर पाते हैं मुख्य रूप से, बात समझ गए ना। इसका एग्जाम में इसीलिए नहीं दे पाता है, ठीक ना। चलिए सिंस या फोर, अब प्लस में क्या हो जाएगा आपका? टाइम। ये आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। ये हमको एक्टिव फॉर्म इसका याद रखना है। एक बार देख लो फटाक से इसका एक्टिव फॉर्म क्या होगा, ठीक ना। ये एक्टिव फॉर्म हो गया। किसका एक्टिव फॉर्म हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाला एक्टिव फॉर्म हो गया। अब हम सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, सिंस और फोर का यूज हम लोग कहां करते हैं? सिंस और फोर का यूज हम लोग कहां करते हैं? एक चीज हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज जब भी कौन टाइम के साथ हम लोग सिंस लगाएंगे और कौन टाइम रहेगा उसके साथ हम लोग फोर लगाएंगे। देखिए हम आपको बताए थे सिंस और फोर कहां लगेगा, जब टाइम कुछ समय की बात करेगा तो हम लोग फोर लगाएंगे, और जब कुछ समय की बात नहीं करेगा, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर कोई टाइम का पर्टिकुलर टाइम दे दे, इसकी 10 बजे से 10 बजे से 1910 से 1950 से, ये जो टाइम दे देगा सोमवार से मंगलवार से, ठीक, ये सब टाइम रहेगा, वहां पर हम लोग सिंस लगाएंगे। जिसको टेंस में जो याद किया होगा उसको याद होगा, और फोर, ये दोनों इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां भी हम उसका यूज करने वाले हैं, ठीक ना। क्योंकि देख लो एक बात समझिए, जो टाइम रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? सिंस और फोर लगाएंगे, ये टाइम के अकॉर्डिंग लगेगा। चलिए हम इसका पैसिव फॉर्म डाल लेते हैं। पैसिव फॉर्म को हम नंबर वाइज करके लिखेंगे ताकि तुमको समझने में आसान रहे। सबसे पहला जो रूल होगा मेरा, वो होगा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलें। ये मेरा फर्स्ट रूल होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदले, ये पहला रूल होगा। साथ में आप लोग लिखते चलिए, टाइम नहीं देंगे लिखने के लिए फिर, क्योंकि आज हमको दो पढ़ना है, एक ये और साथ में पास्ट इंडेफिनिट, दो पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदले, ये हो गया फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा इस टेंस में, उसी हेल्पिंग वर्ब का हम लोग क्या करेंगे? यूज करने वाले हैं। चलिए तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा आपका? हैव या हैज हो जाएगा। दूसरा रूल, आइए तीसरा रूल इधर लिख देते हैं, क्या होगा? बीन। साथ में याद करते चलो, हैव या हैज के बाद बीन। चौथा रूल इधर लिख दें, क्या हो जाएगा? बीइंग। क्या हो जाएगा? बीइंग। ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा? बीइंग। चलिए उसके बाद पांचवा रूल अब होगा V3। क्या होगा? V3। सब रूल याद रखना है, एक एक अभी पूछेंगे, फिर हम होगा तो पूछेंगे अभी कि पिछला जो टेंस जो पढ़ाए थे उसका क्या स्ट्रक्चर है। चलिए V3 हो गया। क्या कुछ समस्या आ रहा है? अरे बोलो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट तो बता देते हैं। छठा रूल क्या होगा? बाय। बाय को इस टेंस में हम अवॉइड करके चलेंगे, हम तुमको पहले बताए थे। बाय को खास करके इसमें जो सब्जेक्ट होगा, एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो सब्जेक्ट हम बाय तब लगाएंगे जब पार्टिकुलर को नाम आए या आए या ही सी आए, ठीक ना, ध्यान रखना। ही सी और क्या, ही सी और आई पार्टिकुलर किसी का नाम आएगा तो बाय का यूज करेंगे, और नहीं तो बाय का यूज नहीं करेंगे। इसीलिए हम इसको कोष्ठ में डाल रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि इसमें टाइम आएगा, ध्यान रखना, इसमें टाइम आएगा तो हम इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। चलिए बाय को कोष्ठ में क्यों डाले, समझ में आया? बाय को कोष्ठ में इसलिए डाले कि जब भी इसमें अगर कोई सब्जेक्ट जैसे कि क्या आ जाए, देम
देम बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पर आ जाए तो जब भी उसको बदलेंगे, देम जो लास्ट में आएगा बाय देम, तो बाय के साथ देम का प्रयोग नहीं करना है, बाय के साथ अस का प्रयोग नहीं करना है, ठीक ना, जब भी इस टेंस में ये सब रहे तो ये चीज ध्यान रखना है हमको, ठीक ना। पर्टिकुलर किसी का नाम आए तो आप यूज कर सकते हैं, अगर नाम नहीं आए तो इसका यूज हमको नहीं करना है, ठीक ना। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सतमा रूल, सतमा रूल में क्या होगा पता है, यहां पर देखिए, यहां पर बाय लगा दिए और बाय लगाएंगे तो एक चीज ध्यान रखना, जो बाय लगाएंगे तो जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। बाय लगाइएगा तो ई काम आपको करना भूलना नहीं है, ठीक ना। उसके बाद जो हो जाएगा सिंस या फॉर प्लस टाइम, एक साथ ही लिख दीजिए चलेगा। ये जो आ जाता है, इसीलिए इस टेंस का हम लोग यूज नहीं करते हैं एग्जाम में, बात समझ गया ना। चलिए ये हो गया स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर हो गया एक्टिव का, पेशियां बनाने का ये तरीका हो गया। अब हम इसको बढ़ते हैं, अब आपको लिखाते हैं हम क्या पता है, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा लॉन्ग होगा इसलिए यहां से शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल, हम स्ट्रक्चर पता है हमको, मुझे स्ट्रक्चर पता है तो मैं क्या करूंगा, इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस बना लूंगा। ओके, सबसे पहले मान लेते हैं, हम ले लेते हैं वी लिए, पता है जब आएगा तो बाय का प्रयोग नहीं करना है, ठीक ना। जैसे कि वी क्या लगेगा, वी हैव, तो फिर क्या लगेगा, बीन, वी हैव बीन, एक वी हैव बीन हो गया, एक वी फोर ले लीजिए, रीडिंग आसान है, चलो ठीक है रीडिंग ले लो, वी हैव बीन रीडिंग, एक ऑब्जेक्ट ले लो, रीडिंग कुछ करेंगे तो बुक होगा, रीडिंग अ बुक होगा, और उसके बाद अदर बार मन है तो लो, तो नहीं लो छोड़ दो, इसमें सिंस या फोर ले लो, ले लेते हैं हम सिंस ले लेते हैं, सिंस, सिंस, और एक क्या ले लेते हैं, टाइम क्या हो जाएगा, मंडे। चलिए ये मेरा एग्जांपल हो गया। सबसे पहले मुझे एक बात का कंफर्मेशन कर लेना पड़ेगा कि क्या मेरा जो सेंटेंस है इज इट राइट और नो। ध्यान रखना ये जो सेंटेंस है मेरा वो सही है कि गलत। तो हाउ टू चेक इट, हम इसको कैसे चेक करेंगे, वी विल गो टू द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव फॉर्म, देयर विल वी चेक इट। सबसे पहले एक्टिव फॉर्म में चेक कर लेंगे। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हैव या हैज, तो हैव या हैज, देख लो चेक कैसे होता है इसे। सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव या हैज में से एक होगा हैव, क्योंकि वी के साथ हमेशा हैव लगता है वी हैव, और उसके बाद क्या है, वीन है, वी फोर रीडिंग है, ऑब्जेक्ट तो अबुक है ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर सिंस या फोर, अकॉर्डिंग टू टाइम हम लोग सिंस फोर का प्रयोग करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना कि जो टाइम रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं सिंस या फोर। ये बात हमको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये सेंटेंस आप समझ गए, मेरा सेंटेंस क्या है, ये राइट है, ये मेरा सेंटेंस सही है, सही है ना। चलिए तो अब हम इसको क्या करेंगे, पेसिव फॉर्म में बदलेंगे, ठीक ना। ये जो बदलेगा या पेसिव फॉर्म में बदलेगा, यानी ये एक्टिव फॉर्म में था, पेसिव फॉर्म में बदलेगा। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना कि रूल क्या है, मेरे जो रूल्स होंगे हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहला मेरा रूल्स है, ठीक ना। अब एक बात समझो, अभी तक तुम जो बदलते आया है, अभी तक तुम जो एक्टिव फॉर्म से पेसिव बदलते आया है, उसमें एक चीज तुम ध्यान दिया होगा कि तुम्हारा जो इधर लास्ट वाला होता था ना, यही आता था ना, बट हियर ऐसा नहीं है। यहाँ ये एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है, ये सिंस या फोर है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो बीच में है, यहाँ ऑब्जेक्ट है ना। तो इसको उठा कर लाइएगा, बनाइएगा पेसिव का सब्जेक्ट बनेगा। चलिए तो सबसे पहला देखो, सबसे पहला रूल क्या है समझो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदले, है ना। आइए यो ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट में बनाइए, यहाँ ए बुक हो गया। दूसरा रूल मेरा है हैव या हैज, ए बुक के साथ हैव लगा दे कि हैज, चलिए तो हैज लगेगा, लिखते हैं हैज, लिख दिए हैज। चलिए उसके बाद तीसरा रूल क्या है, बीन। जो रूल हम लोग पढ़ते जाएंगे उसको टिक कर जाएंगे, बीन तो लिखेंगे बीन। उसके बाद फिर क्या है, बीइंग, ठीक ना, बीइंग। उसके बाद देखिए पांचवा रूल क्या है, V3 वर्ब का तीसरा रूल। तो आप बवारे जो यहां पर V4 था एक्टिव में, पेसिव में जब बदलेंगे तो उसी का V3 हो जाएगा, तीसरा रूप उसी का बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, रेड। इसको क्या पढ़ेंगे, रेड, रीड नहीं पढ़ेंगे, रेड होता है, ठीक। चलिए उसके बाद V3 के बाद बाय का प्रयोग वी है, नहीं करेंगे। रूल नंबर चौथा छोड़ देंगे, छठा है ना, छोड़ देंगे इसको, ओके। क्योंकि जब भी अभी आपको लिखा दिए कि जब भी वी और दे ये दोनों के साथ हमको यूज नहीं करना है बाय का, जब बाय का यूज नहीं करेंगे तो सब्जेक्ट को भी ऑब्जेक्ट में नहीं बदलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंस या फोर, तो बाकी यहां उतार दीजिए पूरा सिंस मंडे, सिंस मंडे। देखिए ये आपको समझ में आया,
बन गया। जब भी हमको जरूरत पड़ेगा तो हम इसी रूल की सहायता से हम क्या करेंगे, एक्टिव से पेसिव में बदलेंगे। ये ध्यान रखना है मुझे। क्या समझ में आ रहा है? पीछे समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, ये बात तो सही बोला। कहां था उस समय से? देखिए अभी मैंने क्या बताया उसको थोड़ा ध्यान से समझिए। मैंने जो बताया है कि जब भी देखो दो बात ध्यान रखना, जब भी आपका सब्जेक्ट वी रहे या सब्जेक्ट दे रहे, सब्जेक्ट पीपुल रहे, पुलिस रहे, समवन रहे, एनीवन रहे, ये सब अगर सब्जेक्ट के रूप में होगा, if it is in the active subject of active form, then we will not change into by with the use of by and in passive form। समझिए, ये जब भी तुमको एक्टिव फॉर्म में रहेगा, सब्जेक्ट के तौर पर ये सब रहेगा। एक्टिव का सब्जेक्ट के तौर पर अगर ये सब बात रहे, ये सब बात रहे, एक्टिव के सब्जेक्ट के तौर पर अगर ये सब बात हो, तो पैसिव में बाय के साथ इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखना है। आप समझ में आया? हाँ हो सकता है ऑफ कोर्स, लेकिन इसका जो है हम आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव एक्स्ट्रा रूल करके आपको पढ़ा देंगे ताकि क्लियर हो जाएगा। वहां पर एक ही बार में सारा रूल खत्म हो जाएगा, ना तो सबका इंट्रोगेटिव पढ़ना होता, सबका निगेटिव पढ़ना होता। हाँ सब हो जाएगा, डबल एच इंट्रोगेटिव दिए उसका पूछता ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमको कि यदि इस सब एक्टिव का सब्जेक्ट रहे तो पेसिव में बाय के साथ इस सब का प्रयोग मुझे नहीं करना है। ठीक ना? चलिए ये समझ में आया? एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे एक और टेंस की तरफ, मतलब वॉइस के और अगला रूल की तरफ बढ़ेंगे, विच इज पास्ट इंडेफिनिट। हो गया? इसमें एक सेंटेंस देते हैं बनाने के लिए, अपने मन से तुम लोग बना के दिखाओ तो। लिखो दे, क्वेश्चन लिखिए, वन मोर क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेंटेंस। लिखिए दे हैव बीन डिस्कसिंग द मैटर, DISCUSSING, they have been discussing the matter for 2 days, for 2 days। इसको बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए। दे हैव बीन डिस्कसिंग द मैटर फॉर 2 days। इसको आप एक्टिव फॉर्म है, इसको आप पेसिव फॉर्म में बदलिए, इसको आप एक्टिव फॉर्म से पेसिव फॉर्म में बदलिए। देखते हैं सबसे पहले कौन बदल के बताता है। बदलिए, चलिए क्वेश्चन क्या था उसको मैं बता देता हूं। एक मिनट बना देते इसको बोर्ड पर ही, ठीक ना? क्या था क्वेश्चन? They have been discussing the matter for चलिए ये सेंटेंस था। अभी CW के लिए इसको बनाते हैं पेसिव फॉर्म में। कैसे बनेगा? सबसे पहले रूल आपको याद होनी चाहिए कि सबसे पहले जो है हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पेसिव का सब्जेक्ट। तो द मैटर ये जो है ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। चलिए इसको बनाते हैं। तो लिखाएगा द
द मीटर, उसके बाद हैव या हैज, क्या लगा दें? हैज लगेगा। चलिए द मीटर हैज, उसके बाद क्या होगा? बीन, उसके बाद क्या होगा? बीइंग, क्या होगा? बीइंग होगा। B3 क्या होगा? डिस्कस्ड, डिस्कस्ड, और उसके बाद सी, DISCUSSED, ठीक है, डिस्कस्ड। और उसके बाद प्रयोग करना है क्या? देखा नहीं ना, इसका यूज नहीं करना है। उसके बाद क्या हो जाएगा? होपफुली, हो गया? अरे हो गया, सही है सबका? सबका सही है। चलिए हम अब बढ़ते हैं एक और रूल की तरफ। क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है ना? ध्यान रखना, ये आपको आने वाला जो समय एग्जाम है उस पर रिलेटेड रूल नहीं है, ये इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है ना? तो हम चलिए बढ़ते हैं, कहां बढ़ेगा? पास्ट।